महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया जारी है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब मतदान की तारीखें करीब आ रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो कई सारे समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं, बहुत से बागी दिखाई दे रहे हैं और बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए पार्टियों के कहने के बाद। कई सीटें हैं जहां अलग अलग तरह के मुकाबले हो रहे हैं और उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां के समीकरण बेहद दिलचस्प हैं। ऐसी ही एक सीट है, उस सीट की बात करेंगे जिस सीट से महाराष्ट्र भाजपा के सबसे बड़े चेहरे उम्मीदवार हैं। हमारे खास कार्यक्रम सीट का समीकरण में आपका स्वागत है। आज बात उस सीट की जहां से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधायक हैं। बात नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट की, वो सीट जहां से देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मैदान में हैं और लगातार यहां से जीतते रहे हैं। आइए जानते हैं इस सीट का इतिहास कैसा है, ये सीट कब अस्तित्व में आई और अब तक कौन कौन यहां से जीता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीट के अस्तित्व की। तो ये सीट अस्तित्व में आई 2009 में। मशहूर शहर है एक नागपुर, जो संतरे के लिए मशहूर है। यहाँ पर नागपुर दक्षिण पश्चिम के अलावा कुल 11 सीटें हैं, जिसमें खुजली, लपाटा, हिगना, उमरेड, नागपुर दक्षिण, नागपुर पूर्व, नागपुर मध्य, नागपुर पश्चिम, नागपुर उत्तर, कमाठी और रामटेक सीटें शामिल हैं और इन्हीं में से एक है नागपुर दक्षिण पश्चिम, जहां से लगातार जीतते रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। 2009 में ये सीट पहली बार अस्तित्व में आई और पहले ही चुनाव में जो मुकाबला हुआ वो भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस के विकास ठाकरे के बीच। नतीजे जब आए तो फडणवीस यहां जीत दर्ज करने में सफल रहे। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस लगातार तीसरी बार विधायक बने। इसके पहले जब वो 2 बार विधायक बने थे तब उनकी सीट हुआ करती थी नागपुर पश्चिम। देवेंद्र फडणवीस के अगर सियासी सफ़र की बात करें तो उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है, चुनावी राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो 1992 में। 1992 में वो नगर निगम के पार्षद चुने जाते हैं, लगातार 2 बार पार्षद रहते हैं। देश के सबसे युवा मेयर में से एक का उनके पास रिकॉर्ड है, नागपुर के सबसे युवा मेयर रहे। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस विधानसभा की राजनीति में आते हैं साल 1999 में। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होता है और नागपुर पश्चिम सीट से वो चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से जीतते भी हैं। और उनके सामने कौन होता है जिसे वो हराते हैं? वो होते हैं अशोक धावड़, जिनको वो 9087 वोट से हराते हैं और पहली बार विधायक बनते हैं। अगले चुनाव की जब बात करें तो एक बार फिर से वो यहीं से उम्मीदवार बनते हैं और इस बार उनके सामने होते हैं अरविंद बाबू देशमुख, जिनको वो हराते हैं और पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा बड़े अंतर से हराते हैं, 17,610 वोटों के अंतर से हराते हैं। 2004 का ये चुनाव होता है। वापस आ जाते हैं दक्षिण पश्चिम सीट पर, जो कि 2009 में अस्तित्व में आती है और इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जीतते हैं। और इसके बाद 2014 की जब बारी आती है तो देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर यहाँ से उम्मीदवार होते हैं। इस बार उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं प्रफुल्ल विनोद गुडाधे। वही प्रफुल्ल विनोद गुडाधे जो एक बार फिर से फडणवीस के सामने मैदान में हैं। ये वो चुनाव जो 2014 का चुनाव होता है, एक बार फिर फडणवीस जीतते हैं, चौथी बार जीत दर्ज करते हैं। जीत का अंतर बढ़कर 58,942 वोटों का हो जाता है और इस चुनाव में 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा को 122 सीटें आती हैं। और ये वो चुनाव होता है जिसमें उसकी सहयोगी शिवसेना बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ जाती है, क्योंकि उसकी सीटों की संख्या घटकर 63 हो जाती है। इस जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बनते हैं, 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं और इसके साथ ही जब अगला चुनाव आता है तो एक बार फिर वो दक्षिण पश्चिम, नागपुर के दक्षिण पश्चिम सीट से फिर से मैदान में उतरते हैं और इस बार उनका सामना होता है डॉक्टर आशीष देशमुख से। यह चुनावी बाजी भी फडणवीस के नाम रहती है और इस बार वो 49,344 वोट से जीतते हैं। 2014 के मुकाबले उनकी जीत का अंतर कम होता है और 2019 में बहुत सारी चीज़ें और भी बदलती हैं। राज्य की राजनीति में भी बहुत कुछ बदलता है। 2019 का जो चुनाव होता है उस चुनाव में भाजपा और शिवसेना नतीजों में बहुमत पाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट जाता है। राज्य में बहुत सारे राजनीतिक उठापटक होते हैं। चुनाव नतीजों के बाद
3 अलग अलग गठबंधनों की सरकारें आती हैं और कभी सुबह का सूरज उगने से पहले एक सरकार शपथ लेती है जिसके मुखिया खुद देवेंद्र फडणवीस होते हैं, लेकिन वो सरकार चलती नहीं है। कभी शिवसेना में बगावत होती है तो कभी एनसीपी में बगावत होती है। और इन 5 सालों में राज्य के सबसे प्रमुख दलों में अगर बात करें तो लगभग सभी दल, जो भी प्रमुख दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे शिवसेना जो कि टूटकर 2-2 शिवसेना हो चुकी है, चाहे एनसीपी जो टूटकर 2-2 एनसीपी हो चुकी है, सब सत्ता का सुख भोगते हैं। और अब अगर ये चुनाव जब आएगा, इस चुनाव के जब नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि जिन्होंने जितनी सत्ता भोगी उन्होंने क्या किया, उनको जनता ने कितने नंबर दिए। अब दलों की जो संख्या है वो ज़रूर बढ़कर 4 से 6 हो चुकी है। अब नतीजे क्या आएंगे उसकी बात जब करेंगे, जब नतीजे आएंगे यानी कि 23 नवंबर को। लेकिन उससे पहले इस बार के चुनाव की बात कर लेते हैं। एक बार फिर इस सीट पर दक्षिण पश्चिम, जो नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपा के उम्मीदवार हैं। उनके सामने कांग्रेस ने प्रफुल्ल विनोद गुडाधे को उम्मीदवार बनाया है। 2014 में दोनों आमने सामने थे। अगर इस सीट पर इस बार के कुल उम्मीदवारों की बात करें तो कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला जो दोनों प्रमुख गठबंधन हैं उनके बीच माना जा रहा है। नतीजे क्या आएंगे, क्या जीत का छक्का लगाएंगे, देवेंद्र फडणवीस छठी बार विधानसभा पहुंचेंगे या लगातार चौथी बार यहां से जीतकर विधायक बनेंगे, या फिर कांग्रेस को यहां पर जीत मिलेगी या कोई तीसरा चेहरा जीतेगा, ये सब तय होगा 20 तारीख को जब यहां पर वोट पड़ेंगे। और ये पता हमें चलेगा 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर इसी तरह के दिलचस्प मुकाबले हैं। ऐसी ही सीटों की हम बात करते रहेंगे सीट का समीकरण में। तब तक आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।